बताइए अरोड़ा साहब, मारवा मिल्स के बारे में क्या कहते हैं? भरोसा ना करने की बात नहीं। मारवा मिल्स के सभी अकाउंट्स दुरुस्त हैं और उनके सभी इंस्टॉलमेंट्स भी वक्त पे आते रहते हैं। लेकिन नियम के अनुसार इस 15 लाख के नए लोन पर हमें अलग से सिक्योरिटी चाहिए। वो तो मुझे भी मालूम है अरोड़ा साहब। आप ये बताइए, अगर हम उन्हें लोन देना चाहें तो कल तक रकम का इंतजाम हो सकता है कि नहीं? हाँ, हो सकता है। तो फिर मेरे ख्याल से हमें उसे बिना सिक्योरिटी के भी लोन दे देना चाहिए। पुराना कस्टमर है, भरोसे का आदमी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तेजी से वो तरक्की कर रहा है उसकी ये तेजी भविष्य में कायम रहेगी, इसका मुझे यकीन है। आप लोग समझ रहे हैं ना? जी हाँ, समझ रहे हैं। लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि आप ज़ाती तौर पर मारवा मिल्स को पुराना कस्टमर होने की वजह से निराश नहीं करना चाहते। हर मुश्किल वक्त में आप उनकी मदद करना चाहते हैं। कैसा मुश्किल वक्त काका? वो हमारे पैसे से हाथ आया सस्ता मटेरियल खरीदना चाहता है। अगर हम उसे लोन नहीं देते तो वो कुछ नहीं गंवाने वाला है। बेटी, एक बिजनेसमैन के लिए आए हुए मौके को छोड़ देना गंवाने जैसा ही होता है। लेकिन काका हमारे बैंक को आजकल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है और आने वाले दिनों में हालात सुधरने वाले भी नहीं हैं। इसलिए मेरे हिसाब से बिना सिक्योरिटी के लोन ना ही दिया जाए तो अच्छा है। और फिर बीएस इंडस्ट्रीज के मामले को भी हमें बोलना। मनहूस पार्टी का नाम मेरे सामने मत लिया करो बेला। खैर, बताइए अरोड़ा साहब, मारवा मिल्स को लोन देने के बारे में आपकी आखिरी राय क्या है? नहीं। तुम बेला? नहीं। मेरी तरफ से तो हाँ है, लेकिन अब अगर तुम दोनों ही नहीं कह रहे हो तो नहीं। क्या हुआ? होना क्या है, बस वही एक जवाब, अभी कुछ काम नहीं है, फिर आइए। बार बार कहता हूं मुझे कुछ भी काम दे दो, कुछ भी काम चलेगा, लेकिन नहीं। क्या करें अब? डैनियल के हाथ में जितना था वो तो कर ही चुका है। पता नहीं फैक्ट्री में कब जगह खाली होगी और कब। अब इंतजार करने के अलावा और कर ही क्या सकते हो? सब जगह तो छान चुके हो, सबसे कह भी चुके हो। वैसे कस्तूरी, मेरे कुछ जानने वाले हैं इधर। मैं कुछ दिनों से मिला नहीं उनसे। कहाँ रहते हैं वो लोग ये तो मालूम नहीं, लेकिन अड्डे पर ही मुलाकात होती रही है उनसे। अड्डे पर? हाँ, वही जहाँ मैं फेनी पिया करता था। देखो, अगर तुम कहो। जानते हैं तुम्हें वो? जानते ही नहीं, पसंद भी करते हैं मुझे। ऐसे ही थोड़ी मेरी कविताएं सुनने के बाद एक दो ग्लास पिला दिया करते थे। नहीं, ऐसे लोगों से दूरी रहो तो अच्छा होगा। कस्तूरी, बुरे नहीं हैं वो लोग, काम धंधे वाले लोग हैं। क्या करते हैं? हाँ, यही कुछ लोग नाव किराए पर देते हैं, कुछ लोग जाल किराए पर देते हैं, कोई कोई तो खुद ही मछली मारते हैं। तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। इससे पहले मैंने उनसे कभी कहा नहीं, लेकिन अगर कहूंगा तो कोई ना कोई काम तो दिला देंगे वो। देखो केशव, जब डैनियल कुछ नहीं करवा पाया तो वो लोग। हो सकता है वो लोग मुझे अपने साथ रख ले। पीने पिलाने का साथ अड्डे तक ही ठीक रहता है, उसके बाद कौन कहाँ। वैसे तुम उनके साथ करोगे क्या? मच्छी तो मार नहीं सकते। बस कविताएं सुनाओगे और वो खुश होकर तुम्हारे हाथ में 2-4 पैसे रख देंगे, और क्या। कैसी बातें करती हो तुम कस्तूरी? ऐसा कहकर तुम मेरा अपमान कर रही हो। मेरा ही नहीं, मेरी कविताओं का भी अपमान कर रही हो। एक बात जान लो कस्तूरी, अगर वो लोग मुझे अपने साथ रखने को तैयार हो गए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। पिछले 10 दिन से सागर पतंग की जिद कर रहा है और मैं इतनी छोटी सी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहा हूं। मुझे अगर काम मिल गया तो ऐसी छोटी मोटी जरूरतें तो मैं पूरी कर पाऊंगा। मुझे इस वक्त काम की बहुत सख्त जरूरत है।
और मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। अरे रामू, यहाँ छोड़ो, ऊपर जाके जरा बादाम छीलो। जल्दी जल्दी हाथ चलाना तुम। हो गया बेटा? जी। वाह, इतना कुछ बना दिया आपने, क्या जरूरत थी? तू चुप रह, तेरा जन्मदिन है, मुझे पता है क्या क्या बनना है। ये बेला भी अभी तक नहीं आई है? बस आती ही होगी। अरे अभी तो खास चीज बनी नहीं, खीर, अभिषेक के पसंद की। वाह, बस आप बैठ जाओ, मैं बना दूंगी। तू बनाएगी? हाँ। ले, ये भी आ गए। लगता है आज कुछ ज्यादा ही अच्छा खाना बना है, मुझे बाहर तक खुशबू आ रही है। जा पानी लिया इनके लिए। अभी तो खुश दिख रही है, सुबह तो आंखें सूजी हुई थी, मुंह सूखा हुआ था। अरे बात इतने खुश होने की है। क्या? लीजिए बाजी। जीती रहे। दिखाना इन्हें भी क्या आया है। क्या आया है? साहिल की चिट्ठी आई है साहिल की चिट्ठी? ला जल्दी ला। और उसने सबके लिए अलग लिफाफे में भेजा है। अरे वाह, अरे मेरे साहिल मेहता। ये क्या मन मन में पढ़ रहे हो, हमें भी तो सुनाओ। ओ अच्छा अच्छा, सुनो सुनो। पूज्य नाना जी चरण स्पर्श, मैं यहाँ कुशल से हूँ और आपकी कुशलता की कामना ईश्वर से हमेशा करता हूँ। आपका पत्र मिला, आपने जो हिसाब के सवाल भेजे थे उनका हल भेज रहा हूँ। अच्छा, इधर है भाई। एकदम सही है शकुंतला, अरे वाह, देखा बेटी। हल भेज रहा हूँ। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने यहाँ एक बहुत अच्छा दोस्त बनाया है, अनूप शाह। उसके पिताजी का भी बंबई में बैंक है। लो, आपके पत्र की प्रतीक्षा में आपका साहिल मेहता। सीता, देखा कितनी प्यारी चिट्ठी लिखी। नमस्ते काका। नमस्ते काकी। अरे अभिषेक नहीं आया? बस आता ही होगा। देख मेरा साहिल की चिट्ठी आई है, कितनी प्यारी चिट्ठी लिखी है। और मैंने उसको वो हिसाब का सवाल भेजा था ना, एकदम सही हल निकाल कर भेजा है उसका। बहुत होनहार निकल रहा है मेरा साहिल, आगे चलकर मेरा लायक वारिस बनेगा, तुम देखना। काका, अब अगर मान भी ले कि साहिल को बोर्डिंग स्कूल भेजने के मामले में मैंने उमा का साथ दिया, तो बुरा तो नहीं किया ना? शकुंतला, लगता है हमारी सोच से बेला को तकलीफ पहुंची है। पता नहीं ये बात मेरे दिमाग में कहां से आ गई थी। उमा, क्या बात है? क्या ये सही हो रहा है बेला? क्या हो रहा है? साहिल तो अपने नाना के सपने पूरे करने में लगा हुआ है, उसे बोर्डिंग स्कूल भेजने का क्या फायदा? उससे तो अच्छा है उसे वापस बुलाना, कम से कम मेरे पास तो रहेगा। अब अगर तुम चाहोगी तो भी काका उसे वापस नहीं आने देंगे। नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। करेंगे, क्योंकि अभी वो संतुष्ट है कि साहिल की परवरिश ठीक से हो रही है। और फिर साहिल के यहाँ रहने पर तुम कभी ना कभी उनकी राह में आड़ आ ही सकती हो। तो मैं क्या करूं बेला? कुछ मत करो, सब समय के हाथ में छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे पास रही क्या गया है? पहले केशव और अब साहिल। कस्तूरी कहाँ रह गई? क्यों, कहाँ गई वो? तुम्हारे पीछे। मेरे पीछे? और तुमने उसे जाने से रोका नहीं? मैंने उसे बहुत रोका था, उसे समझाया था कि डैनियल गया है केशव को लेने, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और सागर को लेकर चली गई। क्या? उस सागर को लेकर साथ चली गई है? हाँ। कहाँ गई होगी? अड्डे की तरफ ही गई होगी।
तुम भी तो उधर ही गए थे, दिखी नहीं क्या रास्ते में? ओ मम्मा, मुझे दिखती तो मैं उसे साथ लेकर नहीं आता क्या? और केशव था वहाँ। अरे केशव होता तो केशव को भी साथ ले आता मैं। कहाँ गई थी तू? जब तुम्हें पता था मैं उसे ढूंढने गया हूं तो तुम इसे साथ लेकर भटक क्यों रही हो? अब नहीं मिला ना वो, जाकर सो जाओ, सुबह आ जाएगा वो, परेशान मत हो इतनी। मम्मा, बाबा सुबह आ जाएंगे? पता नहीं, अंकल तो कह रहे थे कि आ जाएंगे। आ जाएंगे। मेरी पतंग लेके आएंगे। अब तो लगता है तुम्हारी पतंग लेके ही आएंगे। चलो सो जाओ। मम्मा पानी। लाती हूँ। मामा, मामा तुम अभी तक, अब तुम्हें क्या हो गया है? मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। मैं कहाँ रहती हूँ इस घर में? रहते तो तुम लोग हो, जो मन में आए करते जाओ। अब मैंने क्या किया है? यही तो मुसीबत है, तुम कुछ भी नहीं करते। करते तो वो लोग हैं, तुम तो बस सहते हो। मामा, क्या बोल रही हो तुम? अब मैं चुप नहीं रह सकती। मुझसे तुम्हारी परेशानी नहीं देखी जाती। क्या क्या नहीं किया तुमने उसकी खातिर? बंबई की नौकरी छोड़ी, उसका घर बसाया और फिर खुद भी यहीं रह गए। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें इसलिए तो नहीं पढ़ाया था कि तुम काजू की फैक्ट्री में मजदूरी करो। और तो और तुमने अपने दोस्त की खातिर अपना घर भी नहीं बसाया। उनके सामने तुम्हें अपनी मामा की खुशी का ख्याल भी नहीं आया। क्या किया उसने तुम्हारे लिए? क्या दिया उसने सिवाय तकलीफ के? धीरे बोलो, धीरे बोलो, वो धीरे बोलो तुम। क्यों धीरे बोलूं मैं? जिन्हें सुनना है सुन ले। क्या उन्हें दिखाई नहीं देता कि पूरे घर को तुम अकेले संभाल रहे हो? मामा तुम समझती नहीं हो, यहाँ की कंडीशन ही कुछ ऐसी है कि केशव क्या करता। उसने ट्राई तो किया ना कुछ करने का। उसके हाथ में होता तो वो हम सबको बिठा के खिलाता। बात सिर्फ खाने पीने की नहीं है। मम्मा, सो जा। लगता है तेरे सिर सहलाए बिना तो मुझे अब नींद कभी नहीं आएगी। तो मैं हर रोज सिर सहला दिया करूंगी ना आपका। बेटी बनकर? हाँ। बहू बनकर नहीं। डैनियल, लेकिन फिर भी अगर तुम जाना चाहो तो जाओ, लेकिन याद रखो कि यहाँ तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। का विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तैः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दम्। शादी तो तुम्हें करनी ही होगी। कस्तूरी तुम मुझे एक बात बताओ, क्या हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते? तब तक तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगे, ना मेरे बारे में और ना ही मेरी शादी के बारे में। तुमने अपने दोस्त की खातिर अपना घर भी नहीं बसाया। मम्मा, अगर बाबा पतंग नहीं लाएंगे तो मैं डैनियल अंकल को लाने बोलूंगा। बिल्कुल नहीं। सो जाओ, चलो। अरोड़ा साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि साहिल आगे चलकर हमारे खानदान का नाम जरूर रोशन करेगा। ये देखिए, मैंने साहिल को हिसाब का एक मुश्किल सवाल भेजा था, कितना सही हल करके भेजा है उसने अपनी चिट्ठी में, देखिए आप। अरे वाह। चकरा गए ना अरोड़ा साहब? मैं भी चकरा गया था। आखिर खून तो आप ही का है, असर तो दिखाएगा ही। लेकिन प्रभु की लीला देखिए अरोड़ा साहब कि उस केशव का बेटा होकर भी उस निकम्मे के खून का असर उस पर नहीं पड़ा। अच्छा हुआ कि उसकी परछाई तक नहीं पड़ी उस पर। अब मैं रहूं या नहीं रहूं, आप लोगों की देखरेख में साहिल एक लायक वारिस बनेगा। क्यों बेला? जी काका, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, आपने विजय मारवा साहब की कोई प्रतिक्रिया? किस मुद्दे पर? उनको लोन नहीं दिए जाने पर। जी नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, लाइए। गुड मॉर्निंग। केशव,
केशव, कस्तूरी केशव कहाँ है? पता नहीं। क्यों अभी तक आया नहीं क्या वो? ठीक है, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। क्या फायदा, चला गया होगा वापस बंबई। ये क्या कह रही है तू? तुम नाराज हो गई? देखो कस्तूरी, ममा की बात दिल पर मत लो, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम्हें परेशान देखकर केशव पे गुस्सा आ गया था। मालूम है मुझे, मम्मा से मेरी आज सुबह ही बात हुई है। मुझे पता है कि उन्हें गुस्सा क्यों आया था। केशव की हरकतें ही ऐसी है कि किसी को भी गुस्सा आ सकता है। अच्छा ठीक है बाबा, अब इतना सा मुंह लेकर मत बैठ। मैं अभी जाता हूँ, उसको ढूंढ कर लेके आता हूँ। रहने दो, वो तुम्हारी बात भी अब कहाँ मानता है। अभी तो प्रॉमिस किया था ना कुछ दिनों पहले कि अब नहीं पिएगा। सिर्फ झूठे वादे करता रहता है। कोई ऐसे भी अपने घर से गायब रहता है क्या? जब आना होगा आ जाएगा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो, बाबा के लिए चिट्ठी आई है। कस्तूरी, पब्लिशर की चिट्ठी है, केशव की कविताएं छपने वाली हैं। चल मैं तुझे मिठाई खिला कर ले आता हूँ। अच्छा अब ये रोना धोना बंद कर और अच्छा सा खाना पका। मैं अभी जाकर उस पगले को ढूंढ कर लाता हूँ। चल।